मैं कृष्ण हूं। आजकल थोड़ा सा दुखी हूं। वैसे तो मैं भगवान हूं। दुख, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या जैसी स्थितियां मेरे पास तो फटकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो सारे संसार को सिखाता आया हूं। मगर अंदर की बात यह है कि मुझे भैया राम से थोड़ी सी जलन हो रही है। सारे संसार को ईर्ष्या न करने का सबक सिखाने वाला ये कृष्ण आज स्वयं ईर्ष्या से ग्रस्त हो रहा है। मानव, आप स्वयं सोचिए, हजारों साल से और अभी कल परसों तक भारत का सर्व लोकप्रिय भगवान कोई रहा है तो वो मैं हूं। न केवल भारत, सारे विश्व में मेरे नाम का डंका है। और आज लाखों करोड़ों मनुष्य अयोध्या की ओर ऐसे देख रहे हैं मानो मुझे भूल चुके हों। मैं स्वयं राम भैया का अत्यधिक आदर करता हूं, उनकी आराधना करता हूं। उन्होंने पिता की एक आज्ञा पूरी करने के लिए राजपाट त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। वो तो हर तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन मुझे तो जन्म से ही अपने मां बाप से अलग कर दिया गया। यशोदा मैया और नंद बाबा ने मुझे असीमित प्यार दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु हृदय की वो पीड़ा 100 वर्ष के वनवास से भी अधिक है। राम भैया और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उनके त्रेता युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। और सबसे बड़ी बात, तब हनुमान हुआ करते थे। किंतु मेरे द्वापर युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए मुझे छल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पाप का अंत आवश्यक है मानव, वो चाहे जिस विधि से हो। अब बताओ, जिम्मेदारी किसकी अधिक थी, मेरी या राम भैया की? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है मानव। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। तुम देख ही रहे हो, यहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान राम से ईर्ष्या कदापि नहीं मानव, मैं तो मजाक कर रहा था। समझ लो ये मेरी एक और लीला थी। चाहे राम भैया हो या मैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है मानव। हम स्वयं कुछ नहीं करते, सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। हम तो केवल साक्षी हैं, और तुम्हें सिर्फ यही समझना है। जिस दिन सब ये समझ गए, अधर्म होगा ही नहीं। खैर, बात लंबी ना हो, अंत में यही कहूंगा कि चाहे राम भैया की प्राण प्रतिष्ठा हो या अयोध्या में रामलला का आगमन, ये मानव इतिहास का एक अत्यंत सराहनीय कदम है। निवेदन मात्र इतना है कि इस प्रक्रिया में अपने इस मुरलीधारी कन्हैया को भूल मत जाओ। जय 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 श्री राम।